मित्रों, इस वक्त हम गौनगर गनगर में हैं और जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, आज की जो खास बात है वह यह है कि ऋषिकेश के प्रसिद्ध गौ सेवक जगदीश प्रसाद भट्ट जी आज गनगर पहुंचे हैं। और जैसा आपको पता ही होगा कि पिछली बार जब गौ कथा का आयोजन प्रथम केदार बेलेश्वर धाम में किया जा रहा था तो इनके द्वारा एक बड़ी सहायता राशि दी गई थी और आज ये फिर से यहाँ पे आए हैं और गौ माता के लिए ये ऋषिकेश से चारा भी अपनी गाड़ी में भर के लाए हैं। ये इनकी काफ़ी एक बड़ी बात है कि जहाँ जाते हैं रास्ते में आते इन्होंने पूरा जीवन ही गाय के लिए समर्पण कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त वो यहाँ पर हैं और जो से जिसे वार्तालाप कर रहे हैं। ये वीडियो आपको गौनगर गनगर यानी कि सेठों का गांव आज वीरान है। आज यहाँ पे गायों का पालन किया जा रहा है और विनोद शास्त्री और उनकी पूरी टीम इस कार्य में पुनीत कार्य में लगी हुई है और एक बहुत बड़ी बात है। दर्शकों, इस वक्त हम गौशाला में हैं और आप देख सकते हैं कि 2 गाय यहाँ पे हैं और बाकी जो है अभी चरान के लिए गई हुई हैं। लगभग 35 गायों का यहाँ पे संरक्षण किया जा रहा है और ये तस्वीरें आपके सामने हम लेकर आए हैं गौनगर गनगर से। और ये जो आपको हम जो दिखा रहे हैं, ये जो चारा है ये भट्ट जी लेके आए हैं और साथ ही साथ एक छोटा सा यहाँ पे एक बछड़ा भी है, प्यारा सा। देखो, लोगों ने गाय छोड़ी हैं और उनका यहाँ पे संरक्षण किया जा रहा है और आप देख लीजिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर ये बेजुबान जानवर सड़कों पे होते तो इसकी क्या दुर्दशा होती है, आप समझ सकते हैं। मित्रों, इस वक्त हम गौनगर गनगर में हैं और जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, आज की जो खास बात है वह यह है कि ऋषिकेश के प्रसिद्ध गौ सेवक जगदीश प्रसाद भट्ट जी आज गनगर पहुंचे हैं। और जैसा आपको पता ही होगा कि पिछली बार जब गौ कथा का आयोजन प्रथम केदार बेलेश्वर धाम में किया जा रहा था तो इनके द्वारा एक बड़ी सहायता राशि दी गई थी और आज ये फिर से यहाँ पे आए हैं और गौ माता के लिए ये ऋषिकेश से चारा भी अपनी गाड़ी में भर के लाए हैं। ये इनकी काफ़ी एक बड़ी बात है कि जहाँ जाते हैं रास्ते में आते इन्होंने पूरा जीवन ही गाय के लिए समर्पण कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त वो यहाँ पर हैं और जो से जिसे वार्तालाप कर रहे हैं। ये वीडियो आपको गौनगर गनगर यानी कि सेठों का गांव आज वीरान है। आज यहाँ पे गायों का पालन किया जा रहा है और विनोद शास्त्री और उनकी पूरी टीम इस कार्य में पुनीत कार्य में लगी हुई है और एक बहुत बड़ी बात है। ग्राम गनगर में हमारे भट्ट जी ऋषिकेश से आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने यहाँ पे गाँव के लिए कुछ चारा लाया है और पहले भी उन्होंने हमने बिलेश्वर में गौ कथा की थी, उस टाइम भी उन्होंने काफ़ी अपना सहयोग दिया और गौ माता के लिए बहुत कुछ किया। हम गांव गनगर से यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे
जोशी परिवार होने के बावजूद भी जो है हम गौ माता की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस टाइम अच्छा मौका मिल रखा है। और मैं सभी जो भी मेरे ग्राम के गनगर के लोग हैं, जितना भी हो सके गौ माता की सेवा करें। गौ माता से बढ़ के और कुछ चीज़ नहीं होती है। गौ माता जो है हमारी रोड पे है, हमें बहुत दुख होता है। आप लोगों को गौ की सेवा में जो है हमारे साथ आना चाहिए। यहाँ हमारे गांव गनगर में जो है गौशाला बना हुआ है। सभी लोगों से मेरा हार्दिक निवेदन है कि सभी लोग इसमें जो है अपना सहयोग करें। कंचाली वाले भी हैं, हमारे नगर पंचायत वाले, पहले उन्होंने हमारे सहयोग किया था। अभी उनके जो है यहाँ पे जहाँ पे हमारा नगर पंचायत का कूड़ा पड़ता है, काफ़ी गाय वहाँ पे छोड़ रखी है। हमने उनको पहले भी बोला था कि हमारा सहयोग करे, हम इन गायों को लेके चलेंगे, लेकिन वो बीच में जो है उन लोगों ने जो है कोई सहयोग करना नहीं समझा। इसलिए जो है वो गाय जो है हमें बहुत तरस आती है। हमारे पास जगह उपलब्ध होगी तो हम उनको जो है ज़रूर यहाँ पे लाएंगे। हम गौ माता की रक्षा जरूर करेंगे जितना हमसे हो सकेगा। और भटजी की प्रेरणा से जो है हमें बहुत सहयोग मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। हम बहुत उनके आभारी हैं। और ज़्यादा न कहकर मैं धन्यवाद आप लोगों का। उन्हीं का संदेश पूरे विश्व में जाना चाहिए था। और विश्व में आज हम इसी देवभूमि में देख रहे हैं हमारी गाय माता ये तड़प तड़प के मर रही है और उसी भगवान कृष्ण को पुकार रही है गौ माता इस देवभूमि से कि हमें इस धरती से लुप्त करा दो, हमें इस धरती पे नहीं रहना, क्योंकि ये बहुत बड़ा संकट है इन गौ माताओं के ऊपर। आज आप देख ही रहे हो पूरे विश्व में कोरोना महामारी ये क्या हो रहा है। जिस माँ इस हमारी यही तो है गौ और गंगा और पृथ्वी। अरे जिस पृथ्वी पे गौ माता का खून बह रहा हो वो पृथ्वी भी हमारी जो विकटाल रूप लेके ऐसे होगी। तो तुम दे रहे हो कहीं जो है कई जगह तुम्हारे जो है यहाँ तुम्हारे अभी तुमने देखा होगा कि जैसे केदारनाथ में हो गया, कई जगह हो गया, ऐसी आपदाएं आ रही हैं। ये आपदाएं इन्हीं के करके आ रहे हैं। मैं 110% आपको कह रहा हूँ। जब तक हम लोगों का ध्यान इन गौ माताओं की तरफ नहीं जाएगा, जिस गौ माता के अंदर हमारा 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, जिस गौ माता के गोबर में साक्षात गणेश भगवान विराजमान है, जिस गौ माता के जो है गौमूत्र में, जिस गौ माता का 5 गव्य से, जिस गौ माता के दूध से साक्षात जो है भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, और वो गौ माता आज हमारे सामने तड़प तड़प के मर रही है, तो क्या होगा इस देश में? हमारा भारत कोई विकास की ओर जाएगा? हमारा भारत उस दिन विकास की ओर जाएगा जिस दिन हम इन गौ माताओं को बचाएंगे। उसी दिन भारत हमारा विश्व गुरु बनेगा और उसी दिन हमारा भारत जो है गौ राष्ट्र देश घोषित होगा। तो इसमें हम सब लोगों को, ये अकेली हमारी माँ नहीं, ये पूरे विश्व की माँ है। इस माँ के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी माँ, सब ने इस माँ का दूध पी रखा है। पर हम सब लोगों को मिलके इस माता के लिए आगे आना चाहिए और यही मैं सभी लोगों से विनती करता हूँ। जय गौ माता। भट्ट जी, आप गौनगर गनगर पहुंचे हैं और जिस तरह से आपका जो ये सराहनीय कदम है, गौ सेवक के रूप में आप जाने जा रहे हैं। पिछले 1.5 साल से लगातार गौ माता की सेवा कर रहे हैं। ऋषिकेश में जितनी भी निराश्रित गाय हैं उनकी आप लगातार सेवा कर रहे हैं। तो आज आप गौनगर गनगर पहुंचे हैं, तो आपका क्या कहना है सर? देखो, सबसे पहले तो मैं सभी को बोलूंगा जय गौ माता। मैं अभी पीछे बिलेश्वर माध्यम में आया था जब आपने गौ कथा करवाई थी वहाँ, तो उसके बाद फिर मेरा ऐसे ही कल मेरा विचार बना कि मैं 1-2 दिन के लिए जो है गढ़वाल में जाऊँ और जहाँ जहाँ भी गौ माताओं की गौशालाएँ बनी हुई है वहाँ जाके गौ माताओं के दर्शन करूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके कि आप लोग जो इसमें गौ माताओं की सेवा कर रहे हो यहाँ पे, तो मुझे यहाँ के दर्शन करने थे गौ माताओं के। तो यहाँ के मैंने दर्शन किए तो बहुत बढ़िया लगा मुझे यहाँ पे आके। और ऐसे ही सभी लोगों को आगे आके गौ माताओं की सेवा करनी चाहिए। जैसे कि 3 गांव हो गए, 4 गांव हो गए गढ़वाल में। अभी हम ऋषिकेश से चल के आ रहे थे तो हमने रस्तों पे देखा कई जगह गौ माता ऐसे सड़कों पे लोगों ने छोड़ रखी है और उनको हमने रास्ते पे थोड़ा बहुत चारा भी दिया उनको, पर उतनी दूर से आके रोज तो हम यहाँ चारा दे नहीं सकते। पर जितना भी बढ़ चढ़ के सहयोग होगा इसमें हम इन गौ माताओं के लिए आगे आके सहयोग करेंगे, क्योंकि हमने संकल्प ही यही ले रखा है मन में कि जब तक हमारा जीवन है तब तक हम इन गौ माताओं की रक्षा करेंगे। और मेरा दूसरा कहने का विशेष ये है कि जैसे कि गढ़वाल में है हमारी देवभूमि है उत्तराखंड, और इस देवभूमि से पूरे विश्व में संदेश जाना चाहिए। गौ माता हमारी जो है सर्वप्रिय है गौ माता, और भारत की शान है, और चारों वेद हमारी जो चारों वेदों की ज्ञाता है हमारी गौ माता।
और इस गौ माता का आज इस भारत माँ की माटी में इतना बुरा हाल हो रखा है कि हम तो 2 साल से गौ माताओं को सड़कों पे जाके देख रही हैं, क्योंकि 1.5 साल से कोरोना महामारी जब से चल रही है पूरे विश्व में, और तब से लेके अब तक, क्योंकि हम लोग तो सब अपने घरों के अंदर जो है अंदर बैठे हुए थे कोरोना और बैठना भी चाहिए हमको, क्योंकि उसके लिए बहुत जरूरी थी ये भी सुरक्षा। तो इस दौरान सरकारों को आगे आना चाहिए था, सरकारों को कहना चाहिए था कि भाई जितनी भी हमारी ये सड़कों पे गौ माता हैं उनकी आप रक्षा करो। ये जैसे पशुपालन विभाग है, कई विभाग है, सरकार की तरफ से इनके लिए आदेश होना चाहिए था पशुपालन विभाग के लिए, पर ऐसा सरकार ने बिल्कुल नहीं किया। आज 1.5 साल में मेरा करीबन मानना है कि जब हम करीबन 5-10 शहरों में गए तो हमने कई गौ माताएं देखी जो कि तड़प तड़प के मरी है, बिनी अपना उनको जो है घास नहीं मिला, उनको जो है उनको पानी नहीं मिला, ऐसे तड़प तड़प के गौ माता का इस भारत माँ की माटी में मरना बहुत बड़ी अफसोस की बात है। और जिस गौ माता की साक्षात भगवान कृष्ण ने सेवा की हो और वो गौ माताएं आज इस भारत माँ की माटी में से तड़प तड़प के मरे, तो ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा पाप है। और मैं सभी लोगों को ये कहूंगा कि भाई जहां भी आपको, आप एक गौ माता की सेवा करो, मैं नहीं कहता आप 10 गौ माता ही करो, जो जिसकी श्रद्धा है उसके हिसाब से आप एक एक करके अगर सब लोग इसमें आगे आए और भारत में ये क्रांति ऐसी आए कि एक एक गौ माता करके अगर सब भी सेवा करेंगे तो हम निश्चित ही और अवश्य ही हम जो है इस भारत में वही कृष्ण राज ला सकते हैं जिस कृष्ण राज में इन गौ माताओं की सेवा होती है।